रूशी। हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? जी भाई आ रही है। कैसे हैं भाई? अच्छा, हाँ। थैंक यू, मुझे लगे मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ ऋषि भाई। आप सनातनी भाई हैं? नहीं नहीं, सनातनी नहीं हूँ मैं। आप क्या हैं? नहीं, सनातनी नहीं हूँ मैं। आप मुसलमान हैं? नहीं। क्या हैं? मैं जैन हूँ। अच्छा, जैन जैन वाले भाई। जी जी जी। हम्म। जी तो ऋषि हेलो। भाई। जी हाँ, जी। तो मैं तो वो इजराइल पैलेस्टाइन पे बात करने आया था, लेकिन वो बीबीसी का मुद्दा निकला था, डॉक्यूमेंट्री का। तो उस पे एक दो तीन मिनट बात कर लें। जी आप बात करना चाहते हैं जरूर कर लें मेरा भाई। आपने वो डॉक्यूमेंट्री देखी है? जी जी मैंने देखी है। हाँ, क्योंकि मैंने भी देखी है। जी जी तो मैंने देखी है। उसमें मुझे जो दो आपत्तियां जो है ना, हम्म, उसको मैंने बहुत ही केयरफुली देखा है। हम्म, अकेले बैठ के देखा है। और हम्म, उसके बहुत सोच विचार कह के मैं ये कह सकता हूँ, और मैंने फ्रेम बाय फ्रेम मुझे एकदम ध्यान से देखा है। तो हम्म, इस तरीके की जो डॉक्यूमेंट्री थी, उसमें हम्म, दो सबसे मुझे जो प्रॉब्लमेटिक ये लगा है कि जो जिस हम्म, तरीके से उन्होंने बनाया है, और हम्म, मैं बहुत ही जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि ये ऑलमोस्ट एक काइंड ऑफ प्रोपागेंडा के टाइप से बनाई है, जिससे इंडिया में हम्म, उसका माहौल बिगड़ सकता है। ठीक है। हम्म, हम्म, तो नंबर तो जो मुझे सबसे गुस्सा देने वाली बात थी, उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट को जिस तरीके से दरकिनार किया है। हम्म, क्या आपको पता है कि वो जो दर्दन दुखदाई घटना हुई थी, उसके हम्म, ऊपर सुप्रीम कोर्ट के विजिलेंस के अंडर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने उसके ऊपर पूरा काम किया है। और उस टाइम हम्म, कांग्रेस सरकार में थी, तो हम्म, बीजेपी का कोई उधर कोई ताकत भी नहीं थी उस टाइम पे। तो हम्म, उन्होंने वो जो भी है मामला, वो खत्म किया है। अभी वो सही किया है गलत किया है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल अथॉरिटी इन इंडिया। कब कब ये खत्म किया बीबीसी है? आता है। कब कब हाँ, खत्म किया? कब खत्म किया? 2012 में। 2013 में? हाँ, 12-13 में वही। 2013 में, तो 2013 में। मैंने सी और मुझे। दो 2000 सॉरी 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 2013 में खत्म किया। और इलेक्शंस कब हुए हैं? हम्म, इलेक्शंस मोदी साहब की 2024 फर्स्ट में। टाइम है। 2024 में। सॉरी, 2014 में। 14 सॉरी 14 में, हाँ। 14 में। ये कोइंसिडेंस है कि 2013 में क्लीन चिट मिलती है। और जिस व्यक्ति के ऊपर बैन लगे हुए थे इंटरनेशनल कम्युनिटी में ट्रैवल करने पर, 2013 में क्लीन चिट मिलती है, 2014 में पीएम बनता है। इज इट अ क्या वो कोइंसिडेंस? भविष्य पता था उनको? उनको भविष्य पता था कि वो आने वाले हैं? मुझे ये नहीं पता। ये आई डोंट नो। मगर जब आप एक नहीं नहीं, मेरा जब आप मेरा पॉलिटिक्स पॉइंट। को जब आप पॉलिटिक्स को नहीं, आपने बोला है पॉइंट को, आपने बोला उनको क्लीन चिट दिया। क्लीन चिट तो दिया 2013 में। तो मेरा नहीं, सी मेरा मैं क्या बोल रहा हूँ, हम्म, बीबीसी जिस एंगल से लेके आ रही थी, जिस तरीके से उन्होंने ऑलमोस्ट लाइक ए गुस्ताखी नहीं बोल सकता, लेकिन जैसे अंडरमाइन किया है सुप्रीम कोर्ट को, विच इज अ सॉवरेन कंट्री का कोर्ट सिस्टम ने उनको जो भी डिसीजन दिया है। तो हम्म, मेरा पॉइंट वो नहीं है, उन्होंने जिस तरीके से उनको दरकिनार किया है, इट शोज क्लियरली शोज ए सुप्रीमसिस्ट कॉलोनियल माइंडसेट। और इसके ऊपर मैं घंटों बात कर सकता हूँ। तो चले मेरा मुद्दा ये आप था, तो वो घंटों जो डॉक्यूमेंट्री आप है ना, घंटों करें। तो वो मैं ये मैंने जानना देखा चाह रहा है। हूँ। मैंने भी देखा है हाँ। 2013 में क्लीन चिट मिलता है। और व्हाट अ कोइंसिडेंस के 2013 से पहले पहले जो मेजर विटनेसेस थे उन पर केसेस बनते हैं। कुछ को शूट कर दिया जाता है, कुछ के ऊपर ऐसी धाराएं लगाई जाती हैं कि वो जेल से बाहर नहीं निकल सकते अभी तक। आपको वो लोग देखिए, मैं वो लोग जो हाँ विटनेस करने वाले थे, डॉक्यूमेंट्री में दिखाया हुआ है, उसी डॉक्यूमेंट्री में, कि हाँ, जो लोग विटनेस करने वाले थे, जिनके मोबाइल्स के थ्रू जियो फेंसिंग की गई और पता चला कि ये लोग उस समय वहीं पर मीटिंग पर मौजूद थे जहां मोदी जी पुलिस वालों के हेड्स के साथ मीटिंग कर कर कह रहे थे कि 3 दिन तक पीछे हट जाओ और लोगों को करने दो जो करना चाह रहे हैं। ऐसी सूरत में उन लोगों की गवाही देखिए जो है वो देने से पहले उनको हटा दिया जाता है रास्ते से। देखिए, आप जो ये बात कर रहे हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात नहीं लाई गई थी? क्या वो लोग लाई इतने गई थी। बेवकूफ थे? ल, हाँ, फिर तो लाई हमको गई देखो, आप लाई पॉइंट गई समझ थी। को नहीं पा रहे हैं। मेरी तो मेरी एक फिर बात वो इट समझनी हैज है टू बी आपने। क्रेडिबल एक होना पॉइंट और चाहिए ना। समझना। मैं वो आपको एक क्या चीज कर रहा बताता है, हूँ। वो 2000 आग लगा रहे हैं, बीबीसी आग लगा रही है। 2013 में दो आग लगा रहे हैं तो ये इंडियंस पॉलिटिशियंस को तो पता होगा ना। नॉर्मल तो लोगों को तो पता होगा ना। तो मैं, तो मेरी बात कोर्ट में सुनिएगा जाइए जरा, फिर गौर से से। सुनिएगा। कोई भी हाँ, कोर्ट, कोर्ट में जाना चाहिए। वो तो कह रहे हैं, बीबीसी का आर्टिकल दिखाया, वो कह रहे हैं हमें सू करो।
हमें रिप्लाई करो, हमारे जो सवाल आते हैं। उन्होंने डिक्लाइन कर दिया। अगर इतना नहीं, दम था कोर्ट में तो चाहिए ना, सुप्रीम कोर्ट की, बीबीसी सुप्रीम कोर्ट कोर्ट, में जाए ना, हाँ। इनके पास नहीं, इतना तगड़ा है ना, तो बीबीसी कोर्ट में ने कोई चाहिए। जजमेंट, बीबीसी ने कोई जजमेंट नहीं दी। बीबीसी जो एक उन्होंने आग जर्नलिज्म का लगाई है। तरीकाकार होता है, नहीं चले वो आप कह सकते हैं, कई लोग कईयों का ये पक्ष है, नहीं, आज जो आमिर आपका पक्ष साहब, है। आमिर साहब, मैं किस एंगल से बात करूँ ये समझिए, इससे लॉ एंड ऑर्डर खराब हो सकता है, मेरा पॉइंट वो है, देखिए उधर से मैं सोच रहा हूँ। आपको देखिए क्या, आप लॉ एंड दंगे ऑर्डर, करवाने फिर से इंडिया लॉ में, तो नहीं, वैसा हो जाएगा दंगे ना। नहीं, फर्क समझे। याद रखें, जब भी कोई जो पार्टी होती है वो गवर्नमेंट में होती है, तो उनको हमेशा अपने केसेस उठाने से डेमोक्रेसी इज इन डेंजर, लॉ एंड ऑर्डर इज इन डेंजर, डिस्टेबलाइजेशन हो जाएगी, उनका यही पैटर्न मैंने देखा है। और ओपोजिशन कह रही होती है खोलो खोलो इसको खोलो, डेमोक्रेसी का राइट है, ओपोजिशन का राइट है, एक्सपोज करो। और जैसे ही वो पार्टी पावर के अंदर आती है, फिर डेमोक्रेसी इन डेंजर आ जाती है। तो हमने नहीं, पॉलिटिक्स के अंदर ये देखा है, बैक एंड फोर्थ ये चीजें देखी हैं, कि जो पार्टी गवर्नमेंट के अंदर होती है उसको डेमोक्रेसी से बहुत ज्यादा प्यार हो जाता है, और जैसे ही वो गवर्नमेंट से हटकर ओपोजिशन में आती है, डेमोक्रेसी की वो हवा में उड़ा के रख देती है। पॉइंट नंबर 1। दूसरा सुन लीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट 2013 के अंदर जाकर क्लीन चिट देता है, जबकि जो मेजर विटनेसेस थे वो या तो दुनिया से जा चुके थे या साइडलाइन हो चुके थे। ये साफ तौर पर बीबीसी की रिपोर्ट के अंदर दिखाया गया, एविडेंसेस के साथ साथ। अच्छा, पॉइंट इज इट नंबर 1। परमिसिबल इन कोर्ट? अब दूसरी चीज मैं बताने लगा हूं, सुप्रीम कोर्ट हो या कोई भी कोर्ट हो, आप उनकी रिस्पेक्ट अपनी जगह पर होती है, मगर उनकी जो स्टेटमेंट होती है या जो उनकी जजमेंट होती है, उसको क्रिटिसाइज करना या एनालिसिस करना, ये पब्लिक का राइट है। दुनिया के किसी भी सिविलाइज्ड डेमोक्रेसी के अंदर सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट हो या किसी हाई कोर्ट की हो, उसको क्रिटिसाइज किया जाता है। जजेस को प्रेशराइज करना या ब्लैकमेल करने की कोशिश करना, दैट्स समथिंग एल्स, वो डेमोक्रेटिक नहीं है, वो ब्लास्फेमी मानी जाती है कोर्ट की। मगर कोर्ट के जजमेंट को क्रिटिसाइज करना या उसको रिव्यू करने की बात करना, इसमें क्या दिक्कत है? इसमें कौन सा सुप्रीम कोर्ट की बेइज्जती हो जाती है? कमाल उस है। मैं नहीं नहीं, वो अगर है ना, तो आपने ऐसे बोला ना, ये दो मैंने वो डॉक्यूमेंट्री में वही उन्होंने उठाया, तो ठीक है, आप फिर से रिव्यू पिटीशन डालिए कोर्ट में। लेकिन मैं होना क्या बोल चाहिए। रहा हूँ कि उन्होंने जिस तरीके से डॉक्यूमेंट्री बनाई है वो हम्म, बहुत ही प्रोपोगेंडिक है। ये मैं बोल रहा हूँ, वो म्यूजिक डाल चले के, वो जिस तरीके से उन्होंने किया, मैं फ्रेम बाय फ्रेम जा सकता हूँ, ठीक है, कहाँ कहाँ पे ये देखें किया है। तो देखें मेरा पॉइंट क्या है कि ठीक है लोगों ऋषि में भाई, ये नहीं, लॉ एंड ऑर्डर हो जाएगा ना फिर। ठीक है ऋषि भाई, अगर आपको लगता है एक आपका पक्ष है, लॉ एंड ऑर्डर हो जाएगा, हाँ, ठीक है, एक आपका पक्ष है, एक और जनता का पक्ष है। देखिए ये जो असेसमेंट है ना, कि डॉक्यूमेंट्री से आप क्या कंसीव कर रहे हैं या दूसरा पब्लिक क्या कंसीव कर रही है, ये डिबेटेबल है। मगर इटसेल्फ वो डॉक्यूमेंट्री कंट्रोवर्शियल हो गई है, फलाना हो गई है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो फैक्ट्स पर मबनी नहीं है। अच्छा, एक चीज, दूसरी चीज ये मैं आपको बताता हूँ, मैं बीबीसी को एज इट इज ऑन करने का कायल नहीं हूं, क्योंकि जितने भी वेस्टर्न मीडिया है, ये प्रोपेगेंडा मशीनरी या स्टूडियोज हैं, इसमें तो कोई शक नहीं, मैं मानता हूं इस चीज को। सवाल ये था उस भाई के बात के ऊपर, कि इंडिया में बोलने का मौका दिया जाता है, सबको राइट दिया जाता है। तो बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री है, वो कह रहे हैं आपने हमें सू करना है, आप इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस के अंदर हमें सू करें, आपको मसला है, बैन क्यों कर रहे हैं, रेड क्यों कर रहे हैं उनके ऑफिस पर? बीबीसी के जर्नलिस्ट, वो बीबीसी का जर्नलिस्ट डॉक्यूमेंट्री के अंदर दिखाया जाता है, मोदी से एक सवाल पूछती है एक लड़की, आपने अगर डॉक्यूमेंट्री देखी है फर्स्ट एपिसोड में, वो मोदी हाँ से देखा पूछती मैंने। है कि क्या कोई एक चीज बताएं जिस पे आप रिग्रेट करते हैं कि 2002 गुजरात के इशू में नहीं होना चाहिए था, जो आप नहीं कर पाए। मोदी जी का जवाब क्या था बताएं? मीडिया मोदी जी का का। जवाब क्या, क्या नहीं कर पाया मीडिया को? मीडिया को एड्रेस नहीं कर पाए। वो तो अभी भी मीडिया हो मी, रहा है वैसे। मीडिया को एड्रेस नहीं, मीडिया को कंट्रोल नहीं कर पाया। मोदी साहब का जवाब ये था, जब उस बीबीसी की फीमेल जर्नलिस्ट ने पूछा, एंकर ने, कि मोदी साहब गुजरात के वाक्य पर कोई आपको एक रिग्रेट हो जो आप कहें कि मैं सही से नहीं कर पाया, तो वो बजाय ये कहता कि लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ था, हिंदू मुस्लिम फसाद हुआ था, दंगे हुए थे, मुझे ये था, मैं ऑन टाइम रिएक्ट करता, उसने सब कुछ छोड़ के जर्नलिस्ट को उस वक्त कहना शुरू कर दिया, उसने कहा मैं सिर्फ एक चीज नहीं कर पाया, कि मैं मीडिया को सही तरह कंट्रोल नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि मीडिया ने इंटरनेशनल कम्युनिटी में आवाज उठाना शुरू कर दी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये जो आप नैरेटिव दे रहे हैं कि ये प्योरली कॉलोनियल माइंड सेट और प्रोपेगेंडा का एक आपको कंटेंट दिखाई था, यही बात डिफेंड कर सकता हूँ मैं मोदी, उसको। ये मोदी साहब ने उसी इंटरव्यू के अंदर ये नैरेटिव दे दिया हुआ है, बीबीसी ने वो भी दिखाया है, जिसमें मोदी कहता है यू डोंट टीच अस ह्यूमन राइट्स, यू ब्रिटिशर्स, यू डोंट टीच अस।
उस बीबीसी के एंकर को कहते हैं मोदी साहब। मोदी साहब तो वहां सीधे हो गए थे। मकसद कहने का ये है कि ये नैरेटिव बीजेपी का नैरेटिव है जो आप लेकर आ रहे हैं। आपका अगर इंडिविजुअल नैरेटिव होता तो मैं उसकी रिस्पेक्ट करता। नहीं, मैं उन्होंने कांग्रेस के टाइम पे भी जिस तरीके से वो लोग करते हैं ना, तो मैं इंडिया को डिफेंड कर रहा हूँ। बिल्कुल तो करें, अच्छी उन्होंने बात है, जिस करना तरीके, चाहिए। हाँ, तो उनको मैं, क्योंकि उसको बहुत क्लोजली फॉलो करता हूँ वेस्टर्न मीडिया को, तो मुझे पता है वो इंडिया हो जो 2008 में जो न्यूक्लियर डील से लेके जो उड़ीसा में जो माइनिंग का चल रहा था, उन्होंने जिस तरीके से वो घुमाते हैं मुझे पता है। बट मेरा मेन पॉइंट ये है कि जो अभी हो गया डिस्कस, तो अभी थोड़ा पैलेस्टाइन पे बात कर लें। अभी तो जो आपने अगर आप, पॉइंट रखा है उस पर काफी बात हो गई है। मैं चाह रहा हूँ पीछे कुछ और लोग हैं, वो उनको मौका मिल जाए। नहीं नहीं, आपसे बात हो गई है, फिर कर लेंगे नेक्स्ट, फिर कर लेते हैं बात। ठीक है, अच्छा अच्छा, ठीक है, बहुत थैंक बहुत यू थैंक टाइम देने के लिए, थैंक यू। यू सर। थैंक यू रोशी भाई, थैंक यू। आपने बहुत अच्छे से सिविलाइज्ड मैनर में बात की। इंशाल्लाह फिर बात होगी, ख्याल रखिएगा। थैंक यू रोशी भाई। ऋषि भाई हमारे साथ थे जी। बड़ी मजे की गुफ्तगू ऋषि भाई से चल रही थी और अपना पक्ष था उनका। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का मुद्दा जो डिस्कस हुआ आज, उस पर उन्होंने अपना पक्ष रख दिया है। कोई सहमत है, कोई नहीं है, उसकी अपनी राय है भाई। हम बात को आगे लेकर जनाब चल रहे हैं।